महारानी हैरान रह गई जब उन्होंने देखा कि वो सेनापति जो 1 साल पहले मर चुका था अचानक आसमान से उतर आया। खुशी के मारे उनकी आंखें भर आईं। उनको ऐसा लगा जैसे उनका वफादार सेनापति लौट आया हो, लेकिन जैसे ही बादल छटे सेनापति फिर से गायब हो गया। असल में सेनापति की मौत के बाद उसकी आत्मा 2000 साल आगे मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच गई थी। बस कुछ मिनट पहले ही उसने सैंड टेबल में देखा कि महारानी पर हथियारों ने हमला कर दिया है। वो घबरा गया और जल्दी में भागते हुए जमीन पर पड़ी एक लकड़ी की छड़ी पर पैर रख बैठा। उसका आधा शरीर सीधे उस सैंड टेबल में चला गया जो सिर्फ चीजों को टेलीपोर्ट कर सकती थी, इंसानों को नहीं। टेबल ने उसे वापस उछाल दिया। उसे समझ आ गया कि वो खुद वहां नहीं जा सकता, मगर वो छिपकर महारानी की रक्षा जरूर कर सकता था। महारानी की हत्या की कोशिश नाकाम होने से दुश्मन सेनापति को शक हो गया कि सेनापति की आत्मा स्वर्ग से उनकी रक्षा कर रही है। डर के मारे उसने एक जादूगर को बुलाया ताकि वो कोई तंत्र मंत्र से सेनापति की आत्मा को खत्म कर सके। ये देखकर लड़के ने झट से सैंड टेबल में गरम गरम इंस्टेंट नूडल्स डाल दिए। जादूगर जो मंत्र पढ़ ही रहा था अचानक उबलते नूडल्स के नीचे आ गया और तुरंत जलकर मर गया। ये देखते ही दुश्मन सेनापति बुरी तरह डर गया और सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। महारानी को जब ये खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सेनापति ऊपर से उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जवान आदमी तो बाहर बैठा लेंस से उनकी जासूसी कर रहा था, वो भी तब जब महारानी स्नान कर रही थी। जब महारानी तैयार होकर बाहर आई तब तक तो हालात और बिगड़ चुके थे। सामंत के बेटे ने अपनी सेना के साथ पूरे महल को घेर लिया था और महारानी को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने वाला था। लड़के ने सैंड टेबल में ये नजारा देखा और फौरन एक लाउड स्पीकर अंदर फेंक दिया। उसमें जोरदार आवाज गूंजी, जो भी हथियार डालेगा उसकी जान बचेगी, नहीं तो हेवनली लाइटनिंग से जलकर राख हो जाओगे। सैनिकों ने तो एक दिन पहले ही सेनापति के चमत्कार देख लिए थे, इसलिए वो डर के मारे कांपने लगे। मगर सामंत का बेटा इसे महारानी की कोई चाल समझ रहा था और अगले ही पल लड़के ने उसे सच में बिजली से झटका दे दिया। वो तड़प कर वहीं मर गया। अब महारानी को यकीन हो गया कि सेनापति हमेशा से उनकी रक्षा कर रहा था। वो अपने दरबारियों के साथ वापस महल लौटी ताकि गद्दार सामंत का हिसाब किताब पूरा कर सके। उधर लड़का भी तय कर चुका था कि वो महारानी की मदद करता रहेगा। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो घबरा गया और जल्दी से सैंड टेबल को कपड़े से ढक दिया। उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर मकान मालकिन खड़ी थी। मकान मालकिन को हमेशा शक था कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है। दिन रात बस वो इंस्टेंट नूडल्स खाता था, मगर फिर भी हर महीने किराया सोने की ईंट से भर देता था। उसे लगा कि उसके पास जरूर कोई छुपा हुआ खजाना है, इसलिए उस रात उसने सेक्सी नाइटी पहनकर लड़के को रिझाने की कोशिश की। मगर वो तो एंशिएंट पीरियड का एक ईमानदार सेनापति था। उसने उसे कोई भाव नहीं दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मकान मालकिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन वो महारानी की पोशाक पहनकर तरह तरह के लुभावने पोज बनाने लगी ताकि जवान आदमी उसके जाल में फंस जाए। मगर ये देखकर जवान आदमी का खून खौल उठा। कैसे कोई महारानी का अपमान कर सकता है? उसने गुस्से में मकान मालकिन का पीछा किया और चिल्लाया, ये कपड़े उतारो। पर उसे क्या पता था कि ये तो मकान मालकिन का जाल था। जैसे ही वो बाहर गया, मकान मालकिन का भाई पहले से ही छुपकर इंतजार कर रहा था। जवान आदमी बाहर निकला और उसका भाई चुपके से कमरे में घुस गया। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और सैंड टेबल को गौर से देखने लगा।